सभी का मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। रुक करते बड़ी खबरों का जो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर के दौरे पर रहेंगे, तो ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। आज का कार्यक्रम शेड्यूल हो गया मुख्यमंत्री का। सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी करेंगे आज संयुक्त रैली। सीएम योगी रोजगार मेले का भी उद्घाटन करेंगे, तो ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी बता रहे। 10,000 से ज्यादा युवा मेले भी यानी होंगे, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। 5,000 युवाओं के चयन करने का सीधा लक्ष्य होगा। तो आज मुजफ्फरनगर दौरा बेहद ही अहम है मुख्यमंत्री का, जो आज जयंत चौधरी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद रहेंगे। संयुक्त रैली होगी जिसमें भी शिरकत करेंगे और तमाम कार्यक्रम है। आज मुख्यमंत्री के सीएम योगी रोजगार मेले का भी आज उद्घाटन करेंगे। युवाओं को लेकर जो बड़ा अवसर आज होगा। 10,000 से ज्यादा युवा मेले में शामिल होंगे। पंचायत चुनाव के मतदाता सूची की तारीख बढ़ गई है। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से। 22 अप्रैल को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची। पहले 15 अप्रैल तय की गई थी सूची जारी करने की तारीख। कागजी कार्य पूरा न होने के चलते बढ़ाई गई है समय सीमा। 21 अप्रैल को कंप्यूटरीकरण मैपिंग का काम पूरा होगा। पंचायत चुनाव की तारीख जो मतदाता सूची की थी वो बढ़ा दी गई है। 22 अप्रैल को प्रकाशित होनी थी, लेकिन अब फिलहाल के लिए इसे आगे बढ़ा दी। 15 अप्रैल तय की गई थी सूची जारी करने की तारीख। कागजी कार्य पूरा होने के चलते ये फैसला लिया गया। 21 अप्रैल तक कंप्यूटरीकरण मैपिंग का काम पूरा होगा। और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। उच्चीकृत विद्यालयों का आज लोकार्पण होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे लोकार्पण। सुबह 9:45 पर करीब जन लोक भवन में जहां कार्यक्रम होगा। मंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे लोकार्पण। सीएम योगी का आज है सहारनपुर दौरा, तो आज सहारनपुर में भी रहेंगे मुख्यमंत्री। पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेंगे। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे। मां जाट काली मंदिर में दर्शन पूजन का भी कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का। तो प्रधानमंत्री के दौरे से पहले सीएम योगी तैयारियों का जायजा परखने के लिए पहुंचेंगे आज सहारनपुर, जिसके लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। तो आज मंदिर में दर्शन पूजन का भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। मां जाट काली मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे मुख्यमंत्री। टेट अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों का जुलूस, तो राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर। 13 अप्रैल को प्रदेश भर में निकलेगा मशाल जुलूस। जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। महासंघ का आरोप, नई शर्तें थोपना अन्याय है। जीटी और अनिवार्यता समाप्त करने की भी मांग उठी। टेट अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों का जुलूस देखने को मिलेगा, तो खासा नाराजगी दिख रही है लोगों को। 13 अप्रैल को प्रदेश भर में निकलेगा मशाल जुलूस। जिला मुख्यालय पर यानी कि जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। महासंघ का आरोप, नई शर्तें थोपना अन्याय है। टीटी अनिवार्यता समाप्त करने की मांग उठी। सीएम योगी ने अफसरों को दिए हैं सख्त निर्देश। लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे, जहां फैक्ट्रियों में सुरक्षित वातावरण हो, इसके निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री की ओर से। हर श्रमिक को सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए। औद्योगिक इकाइयों श्रम कानूनों का पालन किया जाए। श्रमिकों की समस्याओं का समय पर समाधान होना चाहिए, ये सख्त हिदायत दी गई है मुख्यमंत्री की ओर से। फैक्ट्रियों को लेकर
ये निर्देश दिए गए हैं कि सुरक्षा का वहां पे वातावरण सुनिश्चित किया जाए, हर श्रमिक को सम्मानजनक वेतन मिले, क्योंकि आपने देखा था कि कई तरह के मामले सामने आते थे। उसके बाद सीएम योगी ने इस पूरे मामले पर सख्ती दिखाते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए, श्रमिकों की समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित किया जाए। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ट्रंप का सख्त एक्शन, तो ट्रंप लगातार इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे। ईरान से जुड़े जहाजों की नाकाबंदी शुरू हो चुकी है, सबके जहाज गुजरेंगे वरना किसी के नहीं। ट्रंप की एक बार फिर से चेतावनी सामने आई। ईरान पर विश्व स्तरीय जबरन वसूली का भी आरोप लगाया गया है ट्रंप की ओर से। ईरान से गुजरने वाले जहाजों को रोकेगी यूएस नेवी। तो आप समझिए, अभी ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है, किसी भी हमले का जवाब दिया जाएगा। तो एक बार फिर से सख्त चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ईरान से जुड़े जहाजों की नाकाबंदी शुरू होगी। इससे पहले आपने देखा था इस्लामाबाद में बैठक हुई थी, बातचीत की जो टेबल से लग रहा था कि मध्यस्थता का हल निकलेगा, लेकिन वो फेल साबित होता हुआ नजर आ रहा। और ट्रंप एक बार फिर से चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान से गुजरने वाले जहाजों को रोकेगी यूएस नेवी। अम्बेडकर जयंती पर बीएसपी का शक्ति प्रदर्शन। तो आपको बताते चले, अम्बेडकर जयंती पर प्रदेश की राजनीति गर्माती हुई नजर आएगी। 14 अप्रैल को लखनऊ में होगा भव्य आयोजन। मायावती कार्यकर्ताओं को जारी करेंगी संदेश, तो संदेश देंगी। क्या 27 का प्लान होगा, वो भी देखने वाली बात होगी। 18 मंडलों से जुटेंगे पदाधिकारी। 2 लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। तो अम्बेडकर जयंती पर बसपा का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। 14 अप्रैल को भव्य कार्यक्रम होगा लखनऊ में। मायावती कार्यकर्ताओं को संदेश देंगी। तो 27 का प्लान भी से साफ तौर पर देखा जा रहा। 18 मंडलों के जुटेंगे पदाधिकारी और कार्यकर्ता। 2 लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। तो 27 की भी साथ बिछाने में कवायद करती हुई नजर आ रही हैं बसपा सुप्रीमो मायावती। 14 अप्रैल को लखनऊ में भव्य कार्यक्रम होगा। मायावती कार्यकर्ताओं को संदेश देंगे। 2 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता और पदाधिकारी समेत लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है और माना जा रहा है कि इसके जरिए बसपा और मायावती अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने का प्रयास करें। तो सभी दल अपनी तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बड़ा मौका है अम्बेडकर जयंती का और इस मौके पर सभी दल अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कवायद करेंगे। इसी कड़ी में मायावती भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। 2 लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की संभावना है, जिसके लिए प्रशासन को भी मुस्तैद रहना होगा। बातचीत फेल होने के बाद ट्रंप का नया बयान सामने आया। तो ट्रंप लगातार एक के बाद एक ऐलान कर रहे। अमेरिका ने हॉर्मुज़ की नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है। थोड़े समय के बाद होगी हॉर्मुज़ की नाकेबंदी। ट्रंप का ये बड़ा बयान सामने आया है। हॉर्मुज़ की तरफ माइन सुपर जहाज भेज रहे हैं। यूके भी भेजेगा हॉर्मुज़ की तरफ माइन सुपर। तो ये ट्रंप की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। बातचीत फेल होने के बाद ये ट्रंप का नया ऐलान सामने आया और जिस प्रकार से हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पर जो तनातनी साफ तौर पर देखी जा रही है। ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि अमेरिका को सुचारू रूप से वहां से आने जाने का रास्ता दिया जाए, लेकिन ईरान कह रहा है जो हमारी मर्जी होगी हम वही करेंगे। लेकिन इस पर ट्रंप उखड़े हुए नजर आ रहे हैं। लगातार एक के बाद एक चेतावनी उनकी ओर से जारी की जा रही है और वो कह रहे हैं कि बातचीत फेल होने के बाद ये बड़ा बयान सामने आता है कि अगर किसी को भी गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी अगर यूएस के लिए कुछ भी आनाकानी हुई तो। थोड़े समय के बाद होगी हॉर्मुज़ की नाकेबंदी और
साथ ही उनकी ओर से चेतावनी दी गई है कि हॉर्मूज की तरफ माइंस सुपर जहाज भेज रहे हैं। यूके भी भेजेगा हॉर्मूज की तरफ माइंस सुपर। बातचीत फेल होने के बाद ये बड़ा बयान दिया गया ट्रंप की ओर से। हॉर्मूज पर लगातार तनाव की स्थिति देखी जा रही है और वो लगातार कह रहे हैं कि ईरान जबरदस्ती टैक्स वसूल रहा है, वहां पर मनमानी रवैया अख्तियार कर रहा है, उस पर ट्रंप की चेतावनी। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, जीएम ने 4 एसडीएम का फेरबदल कर दिया है तो आईएएस अनुष्का शर्मा बनी सदर तहसील के एसडीएम। अनुराग सिंह बने रानीगंज के नए एसडीएम। विमल कुमार अतिरिक्त डिप्टी कलेक्ट्रेट बने। प्रतापगढ़ में जिलाधिकारी ने 4 एसडीएम का फेरबदल किया है। आईएएस अनुष्का शर्मा बनी सदर तहसील के एसडीएम। इधर से उधर किया गया है। अनुराग सिंह बने हैं रानीगंज के नए एसडीएम। विमल कुमार अतिरिक्त डिप्टी कलेक्ट्रेट बने। 4 एसडीएम के फेरबदल किए हैं। आईएएस अनुष्का शर्मा बनी है सदर तहसील के एसडीएम। अनुराग सिंह बने रानीगंज के नए एसडीएम। विमल कुमार अतिरिक्त डिप्टी कलेक्ट्रेट बने हैं। तो जिलाधिकारी ने फेरबदल किए हैं। आईएएस अनुष्का शर्मा बनी सदर तहसील के एसडीएम। अनुराग सिंह बने रानीगंज के नए एसडीएम। विमल कुमार अतिरिक्त डिप्टी कलेक्ट्रेट नियुक्त किए गए। अमेरिकी मीडिया के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर, ईरान पर एक बार फिर से बमबारी कर सकता है अमेरिका। तो आप समझिए, लगातार मिडिल ईस्ट में संकट बरकरार है। ईरान पर बड़े एयर स्ट्राइक की तैयारी में है अमेरिका। अमेरिकी अधिकारी के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई। तो मीडिया रिपोर्ट बता रही कि एक बार फिर से बड़ी बमबारी की तैयारी कर रहा है अमेरिका। तो ये बड़ी खबर, ईरान पर एक बार फिर से बमबारी कर सकता है अमेरिका। ईरान पर बड़े एयर स्ट्राइक की तैयारी में अमेरिका है। तो ये मीडिया, अमेरिकी मीडिया के हवाले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। रायबरेली से बड़ी खबर, जहां यूपी बीजेपी अध्यक्ष का कल दौरा होगा। पंकज चौधरी कल बछरावा में रहेंगे। बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। तो कल अम्बेडकर जयंती है। कार्यक्रम में सारे यानी कि जनप्रतिनिधियों की भी मौजूदगी रहेगी इस दौरान। तो अम्बेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर शामिल होंगे। रायबरेली के बछरावा में कार्यक्रम है जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी पहुंचेंगे। बछरावा जहां पर कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे। तो अम्बेडकर जयंती है कल। तमाम तरह के कार्यक्रम कल शेड्यूल किए गए हैं। सब अपने अपने तरीके से शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रायबरेली के बछरावा पहुंचेंगे, जहां अम्बेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम आयोजित है जिसमें शिरकत करते हुए नजर आएंगे। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। तो कार्यक्रम में शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। करीब 9:30 बजे केडी सिंह बाबू स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन। लखनऊ दौरे पर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में आज भी तमाम कार्यक्रम है जिसमें शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो 9:30 बजे केडी सिंह बाबू स्टेडियम में कार्यक्रम है उसमें भी शामिल होंगे। खेल महाकुंभ का आयोजन है जिसमें शिरकत करते हुए नजर आएंगे रक्षा मंत्री।